मैया सम्मान योजना का बहुत सारे कमेंट मेरे पास आया, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आया मेरे जो लास्ट वीडियो पे। तो इसीलिए सारे जो आपके मैसेजेस और जो कमेंट हैं, कमेंट का जो रिप्लाई है मैसेज पे देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सारे रिप्लाई मैं यहाँ पे दूंगी, आपका सारा डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो पाएगा वो भी मैं यहाँ पे आपको दूंगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है मुझे सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं ऐसे ही जो कंटेंट आपके लिए लेके आऊं। बहुत सारे कमेंट तो आए, लेकिन उसमें से एक ये कमेंट था कि बकवास है ये मैया सम्मान योजना। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप ये यहाँ पे क्यों ऐसे लिखे। बहुत सारी महिला आप जान रहे होंगे कि आपके आसपास उनके खाते में टाइम टू टाइम मैया सम्मान का जो किस्त आ रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपका सारा डॉक्यूमेंट जब मेरा सही है तो मेरे पास ये क्यों नहीं आया। अगर आपके पास ये नहीं आया तो कहीं पे कुछ भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो सकता है, जिसके कारण ये जो राशि आपके अकाउंट तक नहीं आया है। तो इसीलिए इस वीडियो में सारा डिटेल हम जानेंगे। कुछ का कमेंट था कि मेरा एक भी पैसा नहीं आया है, किसी को स्टार्टिंग में कुछ 2-3 महीना आया, फिर उसके बाद नहीं आया। कुछ ऐसे महिलाएं हैं जिनको 7,500 जब आया तब तक आया, उसके बाद नहीं आया है, और कुछ महिलाओं को लास्ट महीना तक आया, उसके बाद और कुछ पैसा नहीं आया हुआ है। ऐसे ही है, तो ये क्यों हो रहा है और सारा जवाब जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैया सम्मान योजना का अगर हम बात करेंगे तो जिन महिलाओं का अभी तक एक भी पैसा नहीं आया उसका क्या कारण हो सकता है। उसका कारण बस ये हो सकता है कि या तो आपका जो डॉक्यूमेंट में कहीं मिस्टेक हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है कि आपका फॉर्म ऑनलाइन हुआ ही नहीं है, आपने जमा कर दिया होगा और आपका ऑनलाइन नहीं भी हो सकता है। तो इसको आप कैसे स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगी। दूसरी बात यह है कि कुछ महिलाओं का स्टार्टिंग में 2-3 महीना में आया, उसके बाद नहीं आया। तो अब हम लास्ट में देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि डॉक्यूमेंट हम अपना डॉक्यूमेंट कैसे मजबूत करें ताकि हम हमेशा योग्य रहें, आगे जाकर हमारा नाम भी ना कट जाए। होता ये है कि हर महीना कुछ क्राइटेरिया से कट जाते हैं कुछ महिलाओं के नाम। जैसे अगर ये जो है 21 से लेके 50 एज तक देता है तो 50 एज जो क्रॉस हो जाते हैं उनका नाम कट जाता है। और जैसे कोई EKYC नहीं किया हुआ है या तो कोई DBT नहीं है, उस कारण से महिलाओं का नाम धीरे धीरे कटते जा रहा है। तो आपका भी नाम इस लिस्ट पे ना जुड़े, इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं, हमें अपना बैंक अकाउंट चेक करना है। बैंक अकाउंट को कैसे चेक करेंगे। बैंक अकाउंट को चेक करने के लिए आपको चेक करना है कि उस पर DBT हुआ है या नहीं हुआ है। DBT होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। गवर्नमेंट अभी मैंडेटरी कर दिया है कि गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम का अगर किसी को लाभ लेना है तो उनका बैंक अकाउंट DBT बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब DBT बैंक अकाउंट को आप कैसे चेक कर सकते हैं। DBT का वीडियो पोस्ट है, आप जाके चेक करें। अगर आपका ये ओके है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं राशन कार्ड। राशन कार्ड जब नया अप्लाई हो रहा था तो बहुत सारे महिलाओं का जो राशन कार्ड नहीं था, तो उन्होंने अपने हस्बैंड का राशन कार्ड दे दिया या तो अपना फैमिली का राशन कार्ड दे दिया है। और अगर उनमें उनका नाम नहीं है तो कैसे आएगा मैया सम्मान का राशि। तो इसीलिए सुनिश्चित करें कि आपका अपना राशन कार्ड हो या तो राशन कार्ड में आपका नाम हो सही, आपका आधार कार्ड में जो नाम है, आपका बैंक अकाउंट में जो नाम है और आपका राशन कार्ड में नाम जो है सब समान होना चाहिए। कहीं पे भी एक लेटर या कहीं पे भी गड़बड़ी ना हो। उसके बाद हम चेक करें कि राशन कार्ड पे आपका आधार नंबर जुड़ा हुआ हो। बहुत सारी महिलाओं ने मैसेज कर रहे हैं कि नहीं हुआ है और अभी EKYC का जो प्रोसेस है हो ही नहीं रहा है। तो आप इस केस में ये कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट आपका राशन कार्ड में आपका आधार नंबर जुड़ा होना चाहिए। EKYC आप कोशिश करें, अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है। आई होप कि बैंक अकाउंट में क्या आपको देखना है और राशन कार्ड में आपको क्या अपडेट करना है वो दोनों में सही करना है, समझ में आ गया होगा।
अब बात कर लेते हैं, जब हम जो फॉर्म अप्लाई किए थे वो फॉर्म का स्टेटस क्या है। फॉर्म आपने अप्लाई किया, कुछ लोगों का पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस चेक का भी पोस्ट है, आप देख लें। अब बात करते हैं कि स्टेटस में क्या क्या लिख के आ रहा है। स्टेटस में आपका आएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट है जो स्वीकृत हुआ है या नहीं, आपका फॉर्म लंबित है या फिर जो पेंडिंग बता रहा है, आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया जैसे अस्वीकृत हुआ है जो रिजेक्ट, या तो फिर फॉर्म में आपका कोई डेटा ही नहीं शो कर रहा है। ये कुछ वो स्टेटस आ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, यानी कि उनका पैसा आ रहा है, और अगर नहीं भी आ रहा है तो उनका आने का जो चांसेस है। अगर नहीं आया है अभी तक तो आप अगस्त तक इंतजार करें। अगस्त तक अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार जो पेंडिंग जो बैलेंस है अभी तक नहीं आया है जिन महिलाओं का, तो उस पे काम कर रहा है। सारा जो आपका बकाया है जो किस्त, वो किस्त भी देने का सरकार यहाँ पे जो है प्रोसेस कर रहा है। तो आप अगस्त तक इंतजार करें, नहीं हो रहा है तो आप ब्लॉक में जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं कि मेरा एक्सेप्ट है, स्वीकृत है, फिर भी क्यों पैसा नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जिनका अस्वीकृत हो गया यानी रिजेक्ट हो गया है, और या तो जिनका पेंडिंग पे है जो लंबित लिख के आ रहा है, तो उनको क्या करना है, और जिनका नो डेटा फाउंड। तो देखिए इस केस में आप ये कर सकते हैं, आप अपना सारा जो डॉक्यूमेंट है पहले तैयार कर लें। डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैं यहाँ पे दे रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले हो गया आपका, जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई किए थे आपको एक एक्नॉलेजमेंट का स्लिप मिला होगा, इस टाइप का एक स्लिप मिला होगा। वो स्लिप अगर आपने अभी तक रखा हुआ है तो वो स्लिप सबसे पहले डॉक्यूमेंट आप एक फोटोकॉपी लें। दूसरी बात आपको लेनी है अपना बैंक अकाउंट का, बैंक अकाउंट और डीबीटी पहले चेक करें, उसके बाद डीबीटी वाला बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है आधार कार्ड, उसके बाद आ जाता है आपका राशन कार्ड का, पैन कार्ड और वोटर कार्ड। उसके बाद ऑनलाइन स्टेटस का वीडियो है, देख के ऑनलाइन स्टेटस का भी प्रिंट। ये जो सारा डॉक्यूमेंट है आपका, सारा डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी करें। फोटोकॉपी करने के बाद आपको करना ये है कि ये सारा के साथ आपको एक लेटर लिखना है। आप ब्लॉक में जाके अगर आप ऐसे ही मैन्युअली बोलेंगे कि मेरा पैसा नहीं आ रहा है, मेरा आधार से चेक कर दीजिए, मेरा बैंक अकाउंट से चेक कर दीजिए, तो देखिए ऐसे में आपको इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा आपका डॉक्यूमेंट को। जो भी आपका समस्या है, मुझे यहाँ तक मिला था और उसके बाद मेरा नहीं मिल रहा है, मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही है, मेरा स्टेटस में ये बता रहा है, जो भी है आपका एक लेटर के जरिए आप अपना जो समस्या है उसको ब्लॉक में जाके बताएं, तभी जाके आपका प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। और अभी अगर हम ऐसे मैन्युअली जाके पूछ के आएंगे तब ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये हो गया पहला प्रोसेस कि आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक में जाके आप लिखित में अपना जो प्रॉब्लम है वो बताएं। दूसरी बात हम कर लेते हैं ऑनलाइन पे आप क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन का जो मैया सम्मान योजना का जो वेबसाइट है, वेबसाइट में आपको एक टोल फ्री नंबर मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि वो टोल फ्री नंबर पे कॉल नहीं जा रहा है। अब करना क्या है, टोल फ्री नंबर पे तो कॉल नहीं जा रहा है, तो आपको वहां अगर नीचे एक ईमेल आईडी देखने के लिए मिलेगा, तकनीकी सहायता के लिए ईमेल आईडी दिया हुआ है। ये जो ईमेल आईडी यहाँ पे अटैच किया गया है, वो ईमेल आईडी में आप अपना जो भी प्रॉब्लम है हिंदी में, ईमेल में आईडी में हिंदी में सारा प्रॉब्लम लिखिए। ईमेल जब हम करते हैं तो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, आपको वहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन नंबर है तो एप्लीकेशन का नंबर अटैच कीजिए, वहाँ पे अपना आधार नंबर अटैच कीजिए, राशन कार्ड नंबर अटैच कीजिए, बैंक अकाउंट नंबर अटैच कीजिए और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहाँ पे दीजिए। ये मिनिमम जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्लियरली वहाँ पे लिखिए। ईमेल जब लिखते हैं तो सब्जेक्ट में लिखिए कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। ये करके आप एक ईमेल वहां पे दे सकते हैं और ईमेल का आने का इंतजार कीजिए। ये दो प्रोसेस आप कर सकते हैं, या तो आप खुद फिजिकली ब्लॉक में जाके एक लेटर दे सकते हैं, या तो ईमेल के जरिए अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन भी महिलाओं का ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, आप
अगस्त तक का इंतजार करें, क्योंकि गवर्नमेंट इसको लेके अपडेट कर रहा है, बकाया भी देने के लिए अपडेट कर रहा है। तो आप अगस्त तक का इंतजार करें। अगर अगस्त तक के अंदर अगर आपका जो अमाउंट है आपके बैंक में नहीं आ रहा है तो आप प्रॉपरली लेटर लिख के आप दे पर्सनली, या लेटर लिख के नहीं दे पा रहे हैं तो आप ईमेल भी भेज सकते हैं। ये करने पे आपका हेल्प हो जाएगा कि आपका मैया सम्मान का राशि आपके अकाउंट में आने का जो चांसेस है वो बढ़ सकता है। जिन भी महिलाओं का जो पैसा है कुछ ही महीनों का रुका हुआ है, 2 महीना, तो उनको 5,000 मिलने का आशा है। और जिनका 3 महीना अगस्त का मिला के जो हमारा 13वीं किस्त होता है उनके अकाउंट में 7,500 आने का चांसेस है। तो आप अगस्त तक का इंतजार करें। 15 तारीख के बाद ही मैया सम्मान योजना का राशि सबके खाते में आना शुरू होता है। तो आप अगस्त तक इंतजार करें। अगस्त के बाद अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आप ये 2 सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप कि आपका कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे पाई होंगी इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं इसी तरह का नया अपडेट जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।